नमस्कार। किचन गार्डनिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किचन गार्डनिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि रिटायर्ड पर्सन्स या गृहिणियों के लिए बेस्ट प्रोफेशन है। वैसे तो किचन गार्डनिंग कभी भी शुरू की जा सकती है, लेकिन इस समय देश दुनिया के जो हालात हैं उसमें किचन गार्डनिंग बेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि इससे आपके मन को खुशी मिलती है, परिवार को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती है, आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाती है और सबसे बड़ी बात, इससे आप घर में ही व्यस्त रहेंगे, बाहर निकलना बंद हो जाएगा। और जब आप घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे तो किसी तरह का कोई भी संक्रमण नहीं होगा, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, किचन गार्डनिंग करते हुए आप नेचर के करीब रहते हैं। फूल, फल, पौधों और सब्जियों के पौधों के पास जब आप जाएंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा भी आपको प्राप्त होगी। इसलिए अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है छत पर, घर के पीछे या घर के सामने, तो किचन गार्डनिंग शुरू कर दीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन 15 सब्जियों के बारे में जिन्हें आप मई के महीने में किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप किसान हैं और आपके पास 1-2 एकड़ ज़मीन है और आप उसमें वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वो सब्जियां उगानी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो, जिसकी आपको बेस्ट प्राइस मंडी में मिल सके। तो उसी बात को माइंड में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है, इन सब्जियों का चयन किया है, ताकि आपको सीजन से हट करके अगैती या पिछैती किस्म की जो है सब्जियां आप तैयार करेंगे। जब ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी तो आपकी सब्जियां मार्केट में उपलब्ध होंगी और महंगे दामों में बिकेंगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किन 15 सब्जियों को आप मई के महीने में ग्रो कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा लाभ देने वाली जो सब्जी है वो है फूल गोभी और पत्ता गोभी। हालांकि ये सर्दियों की सब्जी है, लेकिन अगर आपने मध्य प्रदेश के गुना ज़िले का नाम सुना हो तो आपको बता दें कि गुना ज़िले में 12 महीने फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती की जाती है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये किस मौसम में आप लगाना चाह रहे हैं, उसी मौसम का बीज आप लाएं और नर्सरी तैयार करें। अब आप अगर बरसात के मौसम की गोभी उगाना चाहते हैं तो वही बीज ले आइए और आप इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जून में आप इसको लगा दीजिए, इसकी पौध को लगा दीजिए और 1-1.5 महीने के बाद जब मार्केट में कहीं भी फूल गोभी और पत्ता गोभी दिखाई नहीं पड़ेगी तो आपके खेत में तैयार की गई फसल आपको इतना अच्छा मुनाफा देगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी तैयार करके और इसकी आप खेती कर। दूसरे नंबर की फसल है बैगन। अगर आप नर्सरी तैयार कर लेते हैं मई में तो जून में आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए खेतों में और उसके बाद ये जुलाई में फसल चालू हो जाएगी और अगले 4-5 महीने तक आपको लगातार बैगन की फसल मिलती रहेगी। मार्केट में बैगन उपलब्ध नहीं होगा और आपका बैगन बहुत अच्छे दामों पर बिकेगा। बैगन के साथ साथ टमाटर भी एक ऐसी ही सब्जी है जिसकी डिमांड 12 महीना रहती है और टमाटर भी आप ग्रो कर सकते हैं।
मई में उसकी आप नर्सरी तैयार कर लीजिए और जून के महीने में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए खेतों में। हालांकि इस समय आपको थोड़ी दिक्कत होगी, पानी की समस्या आएगी, पौध तैयार करने में भी पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी और इसके बाद खेतों में इसको ट्रांसफ़र करने के बाद भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने टमाटर और बैंगन जून में तैयार कर लिए तो जुलाई में इसमें फल आना शुरू हो जाएंगे और फिर 4-5 महीने तक आपको लगातार बैंगन और टमाटर की फसल मिलती रहेगी। और उस समय ये समय ऐसा होता है कि मार्केट में बैंगन और टमाटर नहीं मिलता है, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अगली जो महत्वपूर्ण फसल है उसे कहते हैं तोरई, नेनुआ या गिलकी। ये फसल ऐसी है कि अगर आपने इसको मई जून में लगा दिया तो ये बरसात में बहुत अच्छी इसमें फसल आपको मिलेगी और ये बहुत ही महंगी बिकेगी मार्केट में। सबसे अच्छी बात है कि इसमें रोग भी कम लगता है, बस आपको थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना होगा। पानी की उपलब्धता अगर है तो आप तोरई के लिए सपोर्ट बना करके इसकी खेती करें। किचन गार्डन में भी आप इसको लगा सकते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो बैंगन और टमाटर के साथ साथ मिर्च की खेती ज़रूर करें। मिर्च की भी कुछ क्यारियाँ लगाएं। मई में आप इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। जैसे आपने बैंगन और टमाटर की नर्सरी मई में तैयार की है, उसी तरह से मिर्च की भी नर्सरी तैयार कर लीजिए और ये जुलाई के महीने में इसमें फसल आनी शुरू हो जाएगी। पानी की समस्या भी नहीं होगी और बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। एक बात आपको ध्यान में ये ज़रूर रखना है कि टमाटर, बैंगन या मिर्च की जो आप क्यारी बनाएं, थोड़ा ऊंचाई पर बनाएं क्योंकि उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। बरसात में अगर पानी रुकेगा, पानी अगर होल्ड होगा तो उससे फसल को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जो है थोड़ा इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये केयर करनी है। और साथ ही साथ गमले में आप इसको लगा लीजिए। बैंगन, टमाटर और मिर्च 2-3 गमले में लगा लीजिए। देखिए फिर आपको बरसात में सब्जियों की कमी नहीं होगी। हालांकि मूली की सब्ज़ी तैयार करने में गर्मी के मौसम में दिक्कत आती है क्योंकि तेज़ धूप में इसके पौधे जो है सूख जाते हैं, कुम्हला जाते हैं पत्ते। लेकिन अगर आपने टमाटर, बैंगन और मिर्च की क्यारियाँ बनाई है तो उसकी मेड़ पर आप मूली लगा सकते हैं। ये मूली भी 2 महीने में तैयार हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। जुलाई के महीने में अच्छा खासा मुनाफा आपको होगा। इसी के साथ साथ आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। भिंडी को उगाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी इसमें जो है फसल आ जाती है। तो भिंडी ज़रूर आप बोइए मई के महीने में। ये भी आपको जो है मिड जून से लेकर के और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसकी फसल आपको प्रोडक्शन देती रहेगी और आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नेनुआ, तरोई, गिलकी, लौकी और खीरा ये क्लाइंबर्स कैटेगरी के प्लांट्स हैं। इसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेड़ इसमें आप जो है बांस के या लकड़ी के जो है लट्ठे ज़मीन में गाड़ करके और इनके लिए सपोर्ट तैयार कर लीजिए और खीरे की भी फसल आप तैयार कर लीजिए। गर्मी के मौसम में अगर आपने खीरा और लौकी, साथ ही साथ तोरई, अगर ये तीनों फसल तैयार कर ली तो आपको जुलाई के मौसम में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसी के साथ साथ आप करेला भी ग्रो कर सकते हैं। मई के महीने में करेले के आप बीज बो दीजिए तो करेले भाई मिड जून से आपको इसका फसल से आपको जो है रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। और ये भी क्लाइंबर्स कैटेगरी का ही पौधा है, इसके लिए भी आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो अपने खेत में कुछ पार्ट आप जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च, मूली के लिए रखिए और कुछ पार्ट में सपोर्ट तैयार कीजिए और उन सपोर्ट पर आप जो है खीरे की, लौकी की, तुरई की और करेले की खेती कीजिए।
इस तरह से जब आप मिक्स वेजिटेबल्स की खेती करेंगे तो जुलाई के महीने में जब मार्केट में सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, सब्जियों की क्राइसिस रहती है, तो उस समय ये आपकी लौकी, तुरई, नेनुआ और करेला, भिंडी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत महंगे रेट पर बिकेंगी और आपको इतना अच्छा रिटर्न देंगी कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आपने कल्पना भी नहीं की होगी जितना अच्छा मुनाफा आपको इन सब्जियों से मिल जाएगा। और किचन गार्डन में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। 1-2 गमलों में आप लौकी लगाइए, करेला लगाइए और इस तरह से जो है आप ग्रो कीजिए। मई के महीने में आप कद्दू और चप्पन कद्दू, ये 2 सब्जियां भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। 1-2 गमले में आप इसको लगा दीजिए, लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास खेत है 1-2 एकड़, तो उसके कुछ हिस्से में कद्दू और चप्पन कद्दू की भी आप सब्ज़ी तैयार कीजिए। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मार्केट में आप इसको जुलाई के महीने से जब आप मार्केट में ले आएंगे, मिड जून से ही शुरुआत हो जाएगी फसल की, तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मई के महीने में आप किन 15 सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ पालक तो सदाबहार है, पालक और धनिया, इन 2 सब्जियों के बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आप लगातार ग्रो करते रहिए, ये 12 मासी सब्जियां हैं। धनिया और पालक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप ग्रो कीजिए और फ़ायदा उठाइए, साथ ही दूसरों को भी ये जानकारी शेयर कीजिए। नमस्कार।